से इस्तांबुल में तुर्किया के नुमायां कारोबारी ग्रुपों के साथ मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई, कानकनी और मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरीटाइम, बहरी अमूर और लॉजिस्टिक में सरमाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा, खुसूसी सरमाकारी सहूलत कौंसल सरमाकारों को वन विंडो सहूलत और हर मुमकिन अदालती मामलत फराहम कर रही है। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और सरमाकार दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। मुख्तलिफ शोबों में सरमाकारी और तवील मुद्दती शराकतदारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमाकारी और इलाकाई अमन के लिए तावन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। आयतुल्लाह अली ख़ामनई का सफ़र आखिरत अवाम को आखिरी दीदार कराया जा रहा है। हज़ारों सोबार इमाम खमीनी मुसल्ले के बाहर जमा। पहली नमाज जनाजा तेहरान में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ताज़ियती तकरीब में शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, अता तारर, बिलावल भुट्टो जरदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी, मुराद अली शाह, गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी मौजूद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से की। शहीद को शानदार अल्फाज में ख़िराज अक़ीदत पेश, फातिहा ख़्वानी और दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। पाकिस्तानी उलमा सऊदी अरब, तुर्किया, अफगानिस्तान, यमन, रूस, चीन समेत 9 ममालिक के मजहबी रहनुमा नमाज जनाजा में शरीक होंगे। शहीद को 9 जुलाई को मशहद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। अमेरिका कभी किसी के सामने नहीं झुका। अमेरिका अमन पसंद मुल्क है, किसी खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा। 2 साल पहले तक दुनिया हम पर हंसती थी, अब इज्जत करती है। सदर ट्रंप का यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका आज दुनिया का ताकतवर और तरक्की याफ्ता मुल्क है। बाइडन इंतजामिया अमेरिका के लिए मुश्किलात का बायस बनी। ईरान बड़ी शिद्दत से डील करना चाहता है। वेनेजुएला को एक दिन में शिकस्त दी। अमेरिका 2 आलमी जंगों में फाते रहा। हमारे तरक्याती मॉडल दुनिया में मुनफरिद है। हमारी कौमी कामयाबी दुनिया के लिए मिसाल बन गई। अमेरिका से ज्यादा दुनिया से भूख का खात्मा किसी ने नहीं किया। हमने दुनिया की ताकतवर तरीन फौज बनाई, अपने हमसायों की मुश्किल में हमेशा मदद की। पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों के खिलाफ अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। अमरीकी महकमा खारजा का अहम बयान सामने आ गया। पाकिस्तान के हक के दिफा की आलमी हिमायत पर तालिबान रजीम हसीमत का शिकार। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के अवाम ने दहशतगर्दी की जंग में बहुत नुकसान उठाया और बेपनाह कुर्बानियां दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड के साबिक सरबराह जनरल माइकल को रेला दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हमायत और इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों की खुलकर तारीफ कर चुके हैं। माहिरीन का कहना है कि कराची में रेंजिस तनसीबात पर हालिया दहशतगर्दी के अलावा नाकाबिले तरतीब शाहिद मौजूद हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन मुसलसल इस्तेमाल हो रही है। अमरीकी महकमा खारजा का बयान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तक़वियत देता है। पाकिस्तान ने खिते को बड़ी जंग से बचाया। मार्के हक में कामयाबी की दुनिया मुअतरिफ। पाकिस्तान दुनिया भर में अमन के नाम से पहचाना जा रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने खुद से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। दहशतगर्दी के चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इक़दाम किए गए। हुकूमत की पॉलिसियों के बायस मुल्क की नई शनाख्त उभर रही है। तालीमी इस्लाहात का अमल तवील मगर ज़रूरी है। इल्म से बड़ी दौलत कोई नहीं। तालीम याफ्ता सोसाइटी कभी दिवालिया नहीं हो सकती। सिर्फ डिग्री लेने से इल्म हासिल नहीं होता। सिंध के अवाम ने पीपल्स पार्टी को वाज़ेह मैंडेट दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस धमकी या सियासी दबाव से तब्दील नहीं किया जा सकता। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, MQM आज भी अवामी मैंडेट के बजाय शॉर्टकट सियासत पर यकीन रखती है। वफाकी मुदाखलत जैसे मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना MQM की ब्लैकमेलिंग का सबूत है। MQM अवाम का एतमाद खो चुकी है और इक़्तिदार के हसूल के लिए शॉर्टकट तलाश कर रही है। कराची के अवाम के वसाइल को सियासी सौदेबाजी का जरिया नहीं बनाना चाहिए। SECP ने हाउसिंग फाइनेंस के नए दरवाजे खोल दिए। वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम तक रसाई मज़ीद आसान। नॉन बैंकिंग कंपनियां भी वज़ीर आज़म अपना घर प्रोग्राम में शामिल। वफाकी हुकूमत ने मंजूरी दे दी। नॉन बैंकिंग हाउसिंग फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट फाइनेंस कंपनियां 1 करोड़ रुपए तक कर्ज फ्राहम कर सकेंगी। रवायती बैंक अकाउंट न रखने वाले शहरी भी आसान शराइत पर हाउसिंग फाइनेंस हासिल कर सकेंगे। माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपना घर स्कीम के तहत 50 लाख रुपए तक कर्ज दे सकेंगी। पहले 10 साल के लिए सिर्फ 5% शरह मुनाफे पर कर्ज दस्तयाब होगा।
आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के कागजात नामजदगी हाई कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त 9 जुलाई को समाअत के लिए मुकर्रर। उम्मीदवार अनवारुल हक ने इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदाद कर दी। पंजाब शहरियों की सेहत और डेमोग्राफी की डिजिटल मैपिंग करने वाला पहला सूबा बन गया। 18 अजला में 85% से ज़ायद पॉपुलेशन की हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग मुकम्मल। 5 अजला में 100% हेल्थ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग कर ली गई है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने इजलास में खुद कम्युनिटी हेल्थ इंस्पेक्टर के डिजिटल डैशबोर्ड का मुआयना किया। पंजाब के शहरियों की सेहत, तर्ज जिंदगी, माशी हालात, पीने के पानी और माजूरी का डेटा भी यकजा कर लिया। बच्चों और खवातीन पर जुल्म, मरियम नवाज की रेड लाइन। जाली आमलों और झूठे पीरों के बहकावे में आकर मासूम जानों को खतरे में डालना संगीन जुर्म है। पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी की चेयरपर्सन हिना परवेज भट्ट ने म्यू अस्पताल में जादू के शुबा में जलाई जाने वाली बच्ची की आदत की। कहा, मासूम बच्चे को काले जादू और जिन्नात के वहम में जलाना इंतहाई दर्दनाक और इंसानियत सोच है। पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। ऐसे सफाक अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। कुचावाला में काले जादू के शुबा पर मां ने 4 साला बच्ची को जला दिया था। कराची के इलाके क्लिफ्टन से फूल बेचने वाली 2 लड़कियों के लापता होने का मामला सिंध हाई कोर्ट पहुंच गया। आईजी सिंध और दीगर को नोटिस जारी। 14 साला वेबो और 6 साला अलीना को बाजियाब करके 8 जुलाई को पेश करने का तफ्तीश जारी। कराची सियासी जमात के यूसी सदर के कत्ल में मुलविस मरकजी शूटर अवेस उर्फ कच्ची साथियों समेत गिरफ्तार। असलहा बरामद। मुल्जिमान ने फैसल अब्बासी को कत्ल किया था। फहद अब्बासी और फहद उर्फ शानी जख्मी हुए थे। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान को टेरस कर लिया। मुल्जिम अवेस उर्फ कच्ची ने इब्तदाई तफ्तीश में पुरानी दुश्मनी की बना पर कत्ल का एतराफ किया। इस्लामाबाद में जाली मजिस्ट्रेट बनकर छापे मारने वाली खवातीन का 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। एक खातून राहिला ने खुद को मजिस्ट्रेट जाहिर किया। जाली टीम ने तरनोल में 3 होटलों में इंस्पेक्शन की और जुर्माने की रकम वसूल की। पुलिस ने छापे के दौरान खवातीन के फरार की कोशिश नाकाम बना दी। मुकदमा दर्ज। और क्रोएशिया में रेत और पानी से 20 मीटर लंबे और 20 टन वजनी ड्यूहेकल मुजस्मे तैयार। ओपन एयर गैलरी के मेले में दुनिया भर के फनकार शरीक। हैरत अंगेज फन पारे सियाहों की तवज्जो का मरकज बन गए।